आज जो है ना सैरी आप ही बना रही थी, तो आप ही से जो है वो और पराठा इतना अच्छा नहीं बना। तो कह रही थी वीडियो में ना लो, मैंने कहा मैं तो लूँगी ज़रूर पे, अगर व्यूवर्स अच्छे पराठे देखते तो उनको ये वाला भी दिखाना है। तो हमने आज मसाला चावल बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसी से सैरी की थी। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो है वो थकावट तो बहुत हो गई थी, पर जो है ना मैंने कोई नहीं रेस्ट कर लिया था, मैं सो गई थी बल्कि सारी से पहले कुछ थे। तो व्लॉग भी जो है वो अपलोड लगा हुआ था, पता नहीं कब अपलोड हुआ, तो नोटिफिकेशन मैंने लगाई नहीं बल्कि। तो अभी जो है सारी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और नमाज़ भी पढ़ लिया और अब इबादत भी कर ली, तस्बीह भी पढ़ ली है। तो आज सूरत काफ़ भी पढ़नी है, आपको याद है आप लोगों ने भी पढ़नी है। मैं जो आज सूरत काफ़ जो है ना मैं जुम्मे की नमाज़ से पहले पढ़ लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो व्लॉग का स्टार्ट जो है वो हो चुका है। जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों ने करना है, बट इनको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और ये बहुत 3-4 ज़रूरी काम होते हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, लाजमी करने हैं। तो मैं जो हूँ ना यहाँ पे फ्री हो गई थी, तो अब जो है ना मैं आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक गिवे काफ़ी दिनों से लगाया हुआ था, तो वो क्लोज़ हो गया है। तो अब जो है ना मैं गिवे के रिज़ल्ट जो है वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि गिवे के रिज़ल्ट भी जो टाइम से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, तो ये लोग काम पहले लाजमी करना है। मैंने अभी मैं यही काम करने लगी हूँ। तो और फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मेरे बेड पे कितना रश पड़ा हुआ है वो भी दिखाती हूँ, फिर वो करना है। तो अभी आप लोग वो देखो पहले। फिर जो देखिए ये लैपटॉप ऑन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे देखिए मैंने जो कपड़े कल धोए थे इनको अभी मैंने आज, क्योंकि मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिला, तो मैं जो है वो इनको नहीं संभाल सकी। अभी मैं जो ये गिवे का रिज़ल्ट बना के ना फिर मैं इनको जो है वो तय करूँगी। तो ये सब भी काम करना है, क्योंकि ये खैर से तो फिर सफाई का ख्याल भी तो रखना है। पता नहीं अब ये आखिरी जुम्मा होगा कि इसके बाद एक और जुम्मा है, ये तो अब हुकूमत नहीं बता सकती है। अचानक जुम्मा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है कि अचानक भी जुम्मा हो सकता है और अगला नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ भी बता सकती है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो और रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। अच्छा, मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ ना, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी अपने व्लॉग में, ठीक है। वो मैंने बस कुछ एक ही ड्रेस लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने वो जो है वो ले लिया फ़ौरन। तो अब और बाकी जो है आज की जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। चलाएँ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अगर गिवे रखते हैं तो उसके रिज़ल्ट भी बहुत ईमानदारी से बनाते हैं, बट कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी मुझे हर्ट किया है, मुझे मतलब इतने अजीब अजीब मैसेज किए, मुझे दुख भी हुआ। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला तो देख ही रहे हैं ना, मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं की थी। चलें, रिज़ल्ट बनाने के बाद जो है मैगी मेरे पास आ गई थी। मैंने जो अपने कपड़े उनको तय करना स्टार्ट किया था कि भाई इनको भी अब काम करके ख़त्म करूँ। तो यहाँ पे मैगी मेरे पास आ गई, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही थी ये। तो साथ साथ जो है वो मैंने इसको खिलाया और साथ जो है अपने काम भी किए, क्योंकि काम तो बहुत ज़रूरी है और ये कपड़े संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन सबको संभाल के जो है वो मैं सो गई थी। उसके बाद मुझे बहुत नींद आई हुई थी। तो गाइज़ मैं जो हूँ ना वो उठ गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में सूरत काफ़ भी पढ़ ली, और उसके बाद जो है मैं सो गई थी। मुझे बड़ी नींद आई हुई थी, आप लोगों को मेरी आंखों से पता लग रहा है कि मैं सो गई थी। तो फिर मैं उठी थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं सबसे पहले गई किचन में जाके मैंने बर्तन धोए इतने सारे, सारी के टाइम बर्तन नहीं धोए थे, तो फिर अभी धोए हैं। और फिर क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है मैंने दही पकौड़ियों के लिए जो चीज़ें काटनी थी वो काट के रखा ही हूँ, और साथ दही पकौड़ियों को भी भिगो आई हूँ। तो अभी जो है ना मैं एक ज़रूरी काम करने जो है बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि कल जो है वो आपके घर दावत है, मतलब इफ्तारी है, तो बच्चों की ईद भी लेके जानी है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो मैं जो हूँ बाज़ार जा रही हूँ, पर उससे पहले असर की नमाज़ पढ़ के फिर जाऊँगी। तो उसके बाद जो आके फिर इफ्तारी की भी मुकम्मल तैयारी करनी है, तो मुझे बस थोड़ी देर लगेगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बाज़ार जो है वो हमारे घर के नियर है, इसलिए मुझे आने जाने में आसानी हो जाती है। अभी मैं होके आती हूँ और फिर मैं आके इफ्तारी बनाती हूँ। बाज़ार से आके एक पार्सल भी आया हुआ मुझे, मैंने ऑर्डर किया था, तो वो भी मैंने आके अनबॉक्स करना है, उसके भी देखना है कि उसमें कैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आए हैं, तो वो भी देखते हैं। और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि वो अगर आपके कैट्स हैं तो आप लोगों को मंगाने चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार। जो है वो ऑर्डर किया हुआ था अपनी कैट्स के लिए ऑर्डर, पर उसमें अब देखते हैं क्या चीज़ें इन लोगों की। तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और उनको पता चल गया कि भाई ये हमारी चीज़ें आई हैं, तो आप ही जो है ना इसकी अनबॉक्सिंग करती हैं, ठीक है। चलें आप जो है इनकी अनबॉक्सिंग करें। चलो पार्ट्स। वाओ, कैट्स की चीज़ें आई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कंटेनर जो है ना ये पानी और फीड वाला, मतलब दोनों कंटेनर इकट्ठे हैं। ये एक और कंटेनर है। अभी हम डिटेल से देखते हैं चीज़ें। क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है।
अच्छा ये लगेगा ऐसे इसके अंदर भी देखते हैं। और ये इनके गिफ्ट भी आया है। गिफ्ट है? हाँ ये जो हार्ट है ना इन लोगों का ये गिफ्ट है शॉपिंग करने का। कितना क्यूट है। ये लो। और इन लोगों की डिप्रेशन स्टिक्स भी हैं, 7 लीटर के लिए भी है। तो ये इन लोगों की प्यारी सी शॉपिंग है। 2 लॉलीपॉप मंगाए, एक ही मंगाया, खुला हुआ है। 2 है इसके अंदर, तो फिर 2 होंगे ना उसके अंदर। तो जब ये कैट्स वगैरह इनको स्मेल करती हैं तो ये लोग मतलब रिलैक्स फील करती हैं इससे। तो गाइस मैंने ना यहाँ पे आलू है ना दही पकौड़ियों के लिए मतलब उबाल के रख लिए हैं। यहाँ पे टमाटर भी काट के रख दिया और यहाँ दही पकौड़ियाँ भिगो के रख दी हैं। बट्टे वगैरह सारे धुल गए हुए हैं। प्याज मैंने भिगो के रख दिया। अब मैं जो है ना ये तरबूज काटने लगी हूँ, बट मैं कुछ थोड़ा डिज़ाइनिंग में काटूँ, ट्राई करती हूँ। अगर कटा तो भी आपको पता लग जाएगा, नहीं कट हुआ तो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे ना मैंने तरबूज काट लिया, पर ये देख लीजिए इसको मैंने ना सिर्फ बॉक्सेस में ही काटा, मुझे नहीं आता भाई डिज़ाइन से काटना, तो मैंने इसको सिंपल ऐसे ही कट कर लिया। कोई बात नहीं, ये भी खाया जाएगा, डिज़ाइन वाला भी खाया जाता है, तो दोनों ही खाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी एक पिक्चर ले लेती प्यारी सी, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरख़्वान जो है वो सज गया था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और ज़रूर शुक्र अदा किया भी करें अल्लाह ताला का, वो हमें बहुत नेमतें देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो आज हमने बनाई थी, पकोड़े थे चिकन पॉप से, और साथ में सबने अलग अलग आज शरबत जो है वो पिए थे। भाई ने टैंक पीना था, मम्मा ने दूध सोडा पीना था, मैंने अपने लिए शरबत बनाया। और मतलब कि सबको मैंने कहा इतने अलग अलग से नहीं पिया करना, सब एक ही बताया करें, ये बार इतने सारे जो हैं वो नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इंशाल्लाह से रोज़े जो हैं वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं। आप बताएं आप लोगों के रोज़े जो हैं वो कैसे गुजरे हैं, रोज़े कितनी जल्दी गुजर के, मतलब माशाल्लाह हमने कहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट की थी और आज हमारे बस रोज़े कुछ आखिरी लम्हात पे ही हैं कि मतलब ख़त्म होने वाले हैं। इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं और आप ही जो है वो बाज़ार चले गए थे। मैंने जब दोपहर को जाना था तो वो नहीं जा सकी थी, क्योंकि फिर हमने प्लान बनाया कि इफ्तारी के बाद ही जाएंगे। यहाँ पे जो है वो मैं ज़ारा के लिए जो है वहाँ पे चीज़ें ले रही थी। यहाँ से मैंने उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं रिंग्स वगैरह इस तरह की और लॉकेट्स वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो उसके लिए ली थी। तो मुझे जो बहुत शौक़ है कि भाई मैं ज़ारा को ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके दिया करूँ, क्योंकि लड़कियों की ईद में इतनी चीज़ें होती हैं। तो मुझे नेल्स भी चाहिए थे, ब्रेसलेट, सब कुछ जो है वो मैं देख रही थी कि भाई मैं क्या क्या दूँ। यहाँ पे मैं जो हूँ उसके लिए लॉकेट पसंद कर रही थी, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना उसके लिए ईदी खरीदने का, क्योंकि उसको पता है भाई मेरी एक ही भांजी है, तो मुझे बहुत शौक़ है उसके लिए चीज़ें खरीदने का। यहाँ पे मैं इतनी पसंद प्यारी प्यारी रिंग्स जो है वो मुझे दिखा रहे थे भाई। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए रिंग्स लिए, उसके ईयर्स तो मतलब कान हुए नहीं हुए, तो मैंने उसके लिए चुटकी वाले इयररिंग्स भी लिए थे। ये चीज़ें मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है उसको बहुत ही पसंद आएगी। उसने इतना खुश होना है ना, और वो खुशी देख के मैंने बड़ा खुश होना है। तो यहाँ पे हमने सब ने चीज़ें ली, उसकी चूड़ियाँ वगैरह जो हैं वो पहले ही ले रही थी, और मेहंदी हमने नहीं खरीदी। मेहंदी का एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बार, अगर वो अच्छा रहा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑनलाइन एक हर्बल मेहंदी जो है वो ऑर्डर की हुई है, जब भी रिसीव हो मैं उसका रिव्यू जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वहाँ से फ्री होने के बाद जो हम आगे मज़ीद बाज़ार चलेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लेनी, क्योंकि अभी तो बस ज़ारा की शॉपिंग हुई थी, पर उसके भाई राहत की जो है वो अभी शॉपिंग नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी बर्थडे भी है कल और हमारी अफ्तारी भी है। चलते चलते आप ही को पता नहीं कौन सा ड्रेस जो वो नज़र आया, तो हम वो देखने के लिए रुक गए थे, पर हमें वो बिल्कुल पास जाके पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो हम अपनी मंजिल पे जो है वो चल पड़े थे। बाज़ार में अभी इतना ज़्यादा रश नहीं था जितना अमूमन होना चाहिए थे। तो यहाँ से ही हम, हमारे एरिया में एक शॉप है, वहाँ से जो हम सारी शॉपिंग वगैरह मतलब करते हैं। बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी और चीज़ें, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है माशाल्लाह से, मतलब आंखें बंद करके भी तो है हम इनसे चीज़ें ले सकते हैं। इतने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके हैं, बचपन से मतलब मैं बचपन से इतने टॉयज़ लेने भी इधर ही जाती थी, इतनी अच्छी इनकी शॉप है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे कुछ हेयर कलर चाहिए थे मम्मा के लिए, तो यहाँ पे मैंने उनको बताया कि भी मुझे ये हेयर कलर चाहिए, तो आप प्लीज़ मैं जल्दी से मंगवा दें। तो ये कहने के बाद जो है मैं इनके नीचे वाले टॉयज़ सेक्शन में चली गई, क्योंकि राहत की बर्थडे है और मुझे उसके लिए कुछ लेना था, लाजमी लेना था। बच्चों की ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और खाला को तो ज़्यादा लाड होते हैं अपने भांजा और भांजी से। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बहुत चीज़ें देख रही थी कि भाई मैं क्या लूँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी। चलो मैंने कहा पहले ज़ारा के लिए कुछ और चीज़ें भी ले लेती हूँ, तो मैंने ज़ारा के लिए एक डायरी और साथ पेन वाला बॉक्स था वो लिया था, और फिर मैंने उसके लिए एक प्यारे से बड़े नेल्स थे, तो मैंने वो भी ले लिए थे कि उसको नेल्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हमने उनके लिए बास्केट भी ली,
कि हम उनकी जो है और सब चीज़ें बास्केट में लेके जाएंगे। तो ये भाई अपना फ़ोन दिखा रहे थे कि मेरा 14 प्रो मैक्स है, आप सबको दिखाएं। और साथ मैंने राहत के लिए मैजिक टैबलेट लिया था। इस पर बड़ी ही प्यारी ड्राइंग होती है, ड्राइंग भी कर सकते हैं आप, इसको अंधेरे में भी यूज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा जो है वो ड्राइंग, इसमें कार्ड्स भी थे, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो मैंने उसके लिए ली थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई ये उसके लिए एक अच्छी चीज़ भी है, स्टडी के लिहाज से देखा जाए तो भी अच्छा है। इस पर वो कुछ भी लिख सकता है, पढ़ सकता है और यहाँ पे ड्राइंग वगैरह भी कर सकता है। उसकी ड्राइंग भी है जो है वो उससे अच्छी हो जाएगी, कलरिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे उसके लिए बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा भाई आप मुझे यही दें, मैंने अपने काके के लिए यही लेना है। मैं उसको काका कहती हूँ, इसलिए इसका नाम राहत है, पर मैं उसको काका कहती हूँ। तो ये जो है मैंने कहा इसको प्यारा सा आपने पैक करना है कि वो जब देखे तो वो इतना खुश हो जाए ना, माशाल्लाह। वो माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड होता है ये चीज़ें देख के। तो यहाँ से जो है ये सब कुछ पैक करवाने के बाद जो है बास्केट हमने नहीं बनवाई थी। बास्केट की जो पैकिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो दिखाऊंगी। कि ज़ारा की कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि अभी घर पड़ी, जैसे चूड़ियाँ वगैरह जो थी वो अभी घर थी, वो भी रखनी थी बास्केट में। तो भाई कह रहे थे कि आपको मैं तरीका बता देता हूँ, तो आप इस तरह जो है वो घर जाके इसको क्लोज़ कर लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे आप ही ने कुछ इनर्स लेने थे अपने कपड़ों के साथ, तो वो हम पसंद करे थे, पर बदकिस्मती से हमें कोई भी कलर जो है वो नहीं मिला। तो हमने सोचा कि इसके बाद जो हम घर जाएंगे, घर जाके हमने कुछ देर रेस्ट किया। और एक आपको बताया था कि मैं कल आइडियाज़ से एक कुर्ता लेके आई थी, तो वो मम्मा को बहुत पसंद आया था, आप ही को भी पसंद आया था। तो मैंने उनको कहा था आओ आज हम दोबारा चलते हैं, शायद वो पड़ा हो। तो पर जब हम गए तो बदकिस्मती से वो ये नहीं था, पर मम्मा को और आप ही को जो है वो और भी बहुत प्यारी ड्रेसेस जो हैं वो मिल गए थे। यहाँ पे जो है मैं उनके लिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस फाइंड करी थी, मुझे एक दो पसंद आए थे, पर उसमें जो है वो उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था। बट इनके डिज़ाइन जो है वो बहुत पसंद थे और यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी। तो इसलिए जो मैंने कहा सेल का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, आपकी बचत भी हो जाएगी और आपकी पसंदीदा कुछ सूट भी आ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा था, तो हम जो इसीलिए जो है वो आइडियाज़ पे गए माल रोड पे। मम्मा को दोनों को ही अच्छी चीज़ें मिल गई थी, तो वो दोनों जो है वो बहुत खुश हुई थे। यहाँ पे जो है मैं उनके कुछ सूट देख रहे थे, मतलब यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, 2 पीस सूट, 3 पीस सूट, यहाँ पे डिफरेंट सूट्स जो थे। यहाँ से फ्री होने के बाद हम स्टारलेट के अंदर गए, मतलब कि आपको क्या बताऊँ, यहाँ पता चल रहा था फ्री जूतियाँ मिल रही हैं। तो इन्होंने अपने न्यू अराइवल हर चीज़ पे 50% जो है ऑफ़ लगा दिया था। और आप यकीन माने मैंने का साउंड ऑन कर दूँ ना इस वीडियो का, तो इतना शोर था, इतना शोर था, मतलब ऐसे लग रहा था कि ये लोग आई थिंक फ्री में दे रहे हैं। मेरा दिल करे मैं कहूँ यहाँ क्या फ्री में जूतियाँ मिल रही हैं। तो यहाँ से तो हमने कुछ भी नहीं लिया और हम जो है वो बाहर आ गए, और हमने कुछ और लेना भी नहीं था। मेन मकसद हमारा आइडिया से सिर्फ ये कुर्ते लेने आए थे हम लोग। तो ये लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा चल के जो है वो, बस थोड़ा सा तो नहीं चले थे, पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया था। तो हम वहाँ से चल के जो है खाना खाने के लिए कुछ चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा प्यारी प्यारी लाइटिंग भी जो है वो आपको दिखा दूँ कि ईद है, ईद पे उन्होंने देखे माल रोड जो है वो थोड़ा बहुत सजाया हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जूतियों की शॉपिंग जो है वो सैंडल्स वगैरह मैंने ले लिए थे। तो जितना रश था ना माल रोड पे और सर्विस वगैरह इबाटा पे, बहुत रश था बहुत। और मेरा तो स्टारलेट का ही रश देख के जो है वो दिल घबरा गया था। मेरी जो है वो किसी और शॉप में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैंने जो है फिर हमने कहा नहीं भी हम खाना खाएंगे और अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने दजाज ब्रोस्ट आए। दजाज ब्रोस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ की माल रोड की इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने कपल डील मंगवाई थी, इसमें ये 270 की थी, इसमें मतलब फुल ब्रोस्ट था, दो चीज़ें थी सारी। तो ये अच्छा था, पर आप यकीन करें मैं जो पहले क्वालिटी खाती थी अब ये वैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। अब पता नहीं इन्होंने यहाँ पे माल रोड की ब्रांच की क्वालिटी जो है वो लो कर दी है, पता नहीं क्या है। पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें रिस्क दिया है, बहुत बहुत शुक्र है। पर आपको बताना चाहिए उनको कि भाई आपकी क्वालिटी नहीं है। तो हमने भी अपने रिव्यूज़ जो है वो दिए थे, और फिर घर आ गए। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा मैंने आराम किया था। तो गाइस मैं ना यहाँ पे इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपको पता है अक्सर ईद के लास्ट डे जो होते हैं वो इतने बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है शॉपिंग। तो इसी तरह आजकल जो दिन है वो बाज़ार में गुजर जाता है, कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ रहा है। तो इतने दिन मतलब तैयारी करनी पड़ती है, और ईद के दिन ऐसे गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सारी पे स्टार्ट होने वाली है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करी हुई है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।